हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बीएससी या बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम था फर्स्ट एड एंड हेल्थ का उसको उसके पेपर को सॉल्व करेंगे और सही आंसर के साथ आपको पेपर सॉल्व किया जाएगा। तो अंत तक ज़रूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसी आवाज़ें सुनना जो वास्तव में वहाँ नहीं है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन 4 में से सी श्रवण प्रतिगमन या ऑडिटरी रिग्रेशन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक आत्ममुग्ध आश्रित या विरोधी असामाजिक होते हैं उनकी इनमें से क्या विशेषता होती है? होगा व्यक्तित्व विकार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बी ऑप्शन मनोदैहिक विकार ये है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित मनोविकृति की एक विशिष्ट विशेषता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दूसरे व्यक्ति की भ्रम की स्वीकृति। क्वेश्चन 5 इज, अच्छा पोषण आपके मन की स्थिति में सुधार कर सकता है। इनमें से कौन सा विटामिन अवसाद कम करने में मदद कर सकता है? ऑप्शन बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सभी पहलुओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है? मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भावात्मक स्वास्थ्य। तो इसके ऑप्शन में ऑप्शन 1 जो है मनोवैज्ञानिक वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का चिंतन पक्ष भी माना जाता है। इसके ऑप्शन में फर्स्ट जो है मानसिक स्वास्थ्य ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भावनाओं का प्रकार नहीं है? तो अनुभव करना और मूल्यांकन करना जो है ये भावनाओं का प्रकार नहीं है। ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में अपने लिए जो स्वाभिमान भाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आत्मसम्मान, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी के दौरे की विशेषता है सिवाय इसके? तो राइट ऑप्शन है दूसरों की उपस्थिति, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द कम करना किसका पहला उद्देश्य है? तो दर्द कम करना दवा का पहला उद्देश्य है, यानी मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित व्यक्ति के लिए ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग कब किया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है रक्तस्राव का नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने के लिए जो है वो ड्रेसिंग और पट्टियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त घाव जहाँ त्वचा के नीचे की कोमल ऊतक और रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है उसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है एक खरोच ये राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 इस लोचदार पट्टियों का उपयोग बताइए। तो सूजन और नियंत्रित और मोच या खिंचाव जैसी चोटों को सहारा देने के लिए लोचदार पट्टियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदमे का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा बेचैनी और चिड़चिड़ापन सदमे का लक्षण नहीं होगा। ओके, उसके बाद है 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? तो पीपल और जो नीम का पेड़ है वो दोनों ही 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अत्यंत बिगड़ी स्थिति में कृत्रिम श्वास देने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? मुंह से श्वास देना। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिल्वेस्टर विधि में कृत्रिम श्वास देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी है दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ये तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज, शोक एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन ए स्वतंत्र तंत्र फेफड़ों को हवा देने में विफल रहता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिल को रक्त पहुंचाने में विफल रहता है, संचार प्रणाली शरीर के सभी भागों में रक्त पहुंचाने में विफल हो जाती है। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर क्या होता है? तो लाल रंग बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाल रक्त कण
जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सॉरी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनका जीवन कितने दिन का होता है? तो 90 से 120 दिन या 120 दिन का उनका जीवन काल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्राथमिक उपचार के क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। जो बी है, पहले श्वास को पुनर्स्थापित करें, फिर उसके बाद गंभीर रक्तस्राव बंद करें, उसके बाद तीसरा जो होता है सदमे का इलाज करें, उसके बाद उन्हें चिकित्सा की सहायता के लिए तुरंत कॉल करें। ये जो है बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन ए तथा बी दोनों प्रकार के एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, नक्सीर को रोका जा सकता है? तो ऑप्शन सी, कुछ ठंडा पीने को दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 जो है, थर्ड डिग्री जलने के क्या लक्षण होते हैं? तो जली हुई त्वचा और दर्द जो है वो थर्ड डिग्री जलने के लक्षण होते हैं। उसके बाद फर्स्ट एड किट की समय सीमा समाप्त कितने साल में होती है? 3 से 5 साल में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन 29, त्रिकोणीय पट्टी बांधते समय हमेशा गांठ का उपयोग करना चाहिए, कौन सी? तो रीफ गांठ का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐंठन में किस प्रकार का पैड रक्त संचार करने में मदद करता है? तो गर्म जो होता है वो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा जो होता है, स्प्लिन, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को परिवहन करने का कौन सा तरीका सही है? तो सही नहीं है। तो जो एम्बुलेंस है वो भी सही है। कार्य दोहिया पान जो हेलीकॉप्टर है वो गलत है। ऑप्शन बी। उसके बाद है, पीड़ितों को ले जाते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सुरक्षा, तेज गति, चोट, उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हवा को साफ करने का कार्य करता है? तो जो हमारा नाक कक्ष है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। फ्रैक्चर के लिए 2 वर्गीकरण है, तो 2 वर्गीकरण कौन कौन से? एक तो खुला है और एक बंद है। क्वेश्चन 36 है, मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 37, बुद्धि व ज्ञान का केंद्र माना जाता है सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क जो होता है वो बुद्धि और ज्ञान का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन बी है, छोटी आंत में। यही सही ऑप्शन होगा। उसके बाद है, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 22 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय का आकार कैसा होता है? तो थैला या मशक जैसा होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्तरस बनाना। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? तो जब मधुमेह हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला सर्पदंश का लक्षण है? तो मितली, उल्टी, धुंधली दृष्टि, 1 या 2 अलग पंचर घाव, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, दिए गए विकल्पों में से एक फीट के डंक के लक्षणों में आमतौर पर शामिल होता है। तो डंक के स्थान पर सूजन जो होती है वो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति जहर का सेवन कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? तो पीड़ित व्यक्ति को उल्टी कराते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कास्टिक बर्न को किसके रूप में जाना जाता है? तो केमिकल बर्न के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद एक सामान्य शरीर के तापमान को किस रूप में जाना जाता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट के रूप में जानते हैं, या इसे 37 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आम बातचीत करते समय ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी रहती है? तो 30 से 40 डेसिबल के करीब रहती है। ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से किस ज्ञानेंद्रिय में गंदगी से बचाने वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है? तो जीभ में जो है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेत्र के किस रोग में ताल की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है? तो मोतियाबिंद में पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट। निम्न में से हम ध्वनि को किसके माध्यम से सुनते हैं? ऑप्शन ए है कंपन, ये सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव जनित आपदा है? तो इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा आग, ये मानव जनित आपदा है। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा प्राकृतिक नहीं है? तो रासायनिक रिसाव, ऑप्शन ए। उसके बाद सुनामी लहरों का कारण है समुद्री भूकंप, ऑप्शन ए। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को, ऑप्शन सी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? तो क्राकाटोआ जो है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। रिक्टर पैमाने पर विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? तो 7 से अधिक होती है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है, गुर्दे को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन डी है पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। उसके बाद मूत्र एक पीले रंग का तरल पदार्थ है, उसमें कौन से पदार्थ रहते हैं? तो उसमें यूरिया और यूरिक एसिड दो रहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्क या गुर्दा की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन जो होते हैं वो इनकी संरचनात्मक इकाई होती है। उसके बाद स्त्री के किस प्रजनन अंग में भ्रूण विकसित होता है? तो ऑप्शन सही है डी गर्भाशय। नेक्स्ट है पुरुष प्रजनन अंग में किस अंग में मुख्य रूप से वीर्य तरल पदार्थ का निर्माण होता है? तो शुक्र ग्रंथियां, सी ऑप्शन इज राइट। भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? तो गर्भाशय से होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है, स्त्री की परिपक्व कोशिका में केवल क्रोमोसोम होते हैं? आंसर है सी एक्स क्रोमोसोम। गर्भधारण के समय निर्धारित होने वाली स्थिति नहीं है, तो वातावरण जो होता है वो नहीं है। गर्भावस्था में कम देना चाहिए, क्या देना चाहिए कम? तो आई थिंक इसमें कैलोरी होगा, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, मुझे कैलोरी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्तहीनता कौन से तत्व के अभाव में होती है? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है, ऑप्शन डी। उसके बाद है, प्रसूता को लगभग 40 दिन तक विश्राम करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो उसको अधिक से अधिक आराम की ज़रूरत होती है। गर्भाशय में जख्म हो जाते हैं जिससे उसे शारीरिक श्रम से दूर रहना चाहिए। शरीर में लगे टाँके टूटने का भय रहता है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्राणिज प्रोटीन है तो एनिमल प्रोटीन होता है अंडा, हमारा एग। नेक्स्ट है, प्राकृतिक प्रसव में शिशु का कौन सा अंग पहले बाहर आना अच्छा रहता है? तो इसमें है सिर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटा जाना चाहिए? तो जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब उसको काटना चाहिए। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है 2.250 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन 76 है, बच्चे को डकार क्यों दिलवाना चाहिए? तो इसमें सी जो है, बच्चे को दूध पिलाते समय वायु जाने पर उसे निकालने के लिए उसे डकार दिलवाना चाहिए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु का पहला मलत्याग कैसा होता है? तो इसमें आ जाएगा पीला व पतला। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से जो पदार्थ निकलता है वह होता है? तो उसे कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉम। 79 क्वेश्चन है, अस्थायी दांत निकलने की आयु होती है? तो वो 6 से 12 माह के बीच में होती है, तो इसमें आई थिंक 6 माह सही होगा आंसर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक साधन द्वारा किसे विटामिन डी प्राप्त होती है? तो धूप के सेवन से, सनलाइट से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉपर्टी क्या कार्य करती है या उसका क्या कार्य है? तो निषेचन को रोकती है कॉपर्टी, ऑप्शन सी इज राइट। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरन और आपराधिक कृत्य है? तो उसमें ऑप्शन डी हो जाएगा बलात्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीडी किस आयु वर्ग में सबसे आम है? तो 24 साल तक के किशोर और युवा वयस्क में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करता है? तो इसमें 150 लीटर आ जाएगा। 85 क्वेश्चन है, कौन सी गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्ग रोकती है? तो इसमें हार्मोनल विधि होगी। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसिक रोग के कारणों में शामिल नहीं है? तो आम बातें बुखार जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है यदि वह अवसर और उत्साह के बीच उतार चढ़ाव वाले मूड के साथ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व विकार की कौन सी श्रेणी या समूह सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार के अंतर्गत आती है? तो अजीब और सनकी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 89 क्वेश्चन है, गहरी सांस लेना, योग करना और व्यायाम करना ये कौन सी तकनीकें हैं? तो ये भौतिक तकनीकें हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। डिप्रेशन की दवाइयों के बारे में कौन सी बात सही है? तो इंसान का व्यक्तित्व बदल जाता है, डिप्रेशन में ही आ जाता है। उसके बाद है, एक विकृत वह जिससे रोगी को विवेकहीन होने का एहसास होता है लेकिन फिर भी वह उसे व्यक्त करने और दूसरे दूर करने में असमर्थ होता है, उसे कहा जाता है डर या फोबिया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 93 है, मानसिक बीमारी का एक प्रकार जहाँ रोगी समस्या से अवगत होता है और उपचार चाहता है, तो उसका एक प्रकार है मानसिक विकार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नृत्य करने की चाल या और विचित्र मुस्कुराहट किसकी विशेषता है? तो एक प्रकार का मानसिक विकार होता है। उसके बाद है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है, जुनून बाध्यकारी विकार क्या होता है? तो मानसिक विकार होता है ये। 97 क्वेश्चन है, जीवन कौशल के लिए क्या आवश्यक है? तो नया ज्ञान और का निर्माण करना और प्राप्त करना, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है, मानसिक रोग की प्रवृत्ति है एक बच्चे के लिए अतिरिक्त स्नेही। ओके। चाय, कोको और कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है कैफीन। ये हो जाएगा सही। उसके बाद है, गांजा, चरस और जैसे नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो ये जो खसखस होता है, पॉपी सीड, इनसे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।